मूवी में जो इन्होंने बंगाली हिंदुओं के साथ किया था वो सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। इसमें गांधी ने कैसे भसड़ मचाई थी, जिसको हम सो कॉल्ड एक्सीडेंटल फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, उसने जो भसड़ मचाई थी वो भी इस मूवी में दिखाया गया है। तो सारी भसड़ को दिखाने का काम इस मूवी ने किया। अग्निहोत्री ने ठेका ले लिया है कि मैं जितने भी हमारे भारत में हिंदू विरोधी लोग हैं, जिसने भी हम हिंदुओं के ऊपर जेनोसाइड करने का काम किया, सबका पैंट उतारूंगा मैं। सर क्या कहना चाहेंगे सत्य घटना पर आधारित, जैसे पास्ट में मूवीज आई द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, वैसे एक और मूवी थिएटर्स में लग चुकी है द बंगाल फाइल्स। ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही है, उनके सपोर्टर्स विरोध कर रहे हैं कि मूवी को हम लगने नहीं देंगे, और बंगाल में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो ममता बनर्जी विरोध तो करेंगी, और बात रही उनके सपोर्टर की, तो उनके सपोर्टर है कौन? जिसने जेनोसाइड करवाया था बंगाल में वो है उनके सपोर्टर। बांग्लादेशी है उनके सपोर्टर, रोहिंग्या है उनके सपोर्टर। तो जिसको जिसको इस मूवी से दिक्कत है वो तो विरोध करेगा ही ना। क्यों? मूवी इनकी चड्डी उतारने का काम कर रही है, मूवी इनको नंगा करने का काम कर रही है। मूवी में जो इन्होंने बंगाली हिंदुओं के साथ किया था वो सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। इसमें गांधी ने कैसे भसड़ मचाई थी, जिसको हम सो कॉल्ड एक्सीडेंटल फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, उसने जो भसड़ मचाई थी वो भी इस मूवी में दिखाया गया है। तो सारी भसड़ को दिखाने का काम इस मूवी ने किया। अग्निहोत्री ने ठेका ले लिया है कि मैं जितने भी हमारे भारत में हिंदू विरोधी लोग हैं, जिसने भी हम हिंदुओं के ऊपर जेनोसाइड करने का काम किया, सबका पैंट उतारूंगा मैं। चाहे वो कश्मीर फाइल्स आप देख लो, अब नई बंगाल स्टोरी आ गई, आप वो देख लो। उसके बाद इसके पहले आपने केरला स्टोरी देखी थी। तो ये सारी चीज़ों से पता चलता है कि भैया आज भी हमारे भारत में भारत विरोधी लोग हैं, जो सिर्फ कैमरा पे अपने आप को भाईचारा दिखाने का काम करते हैं, लेकिन रियल में जब किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करने की बारी आती है, जब कोई गलत को गलत बोलने की बारी आती है, तो ये सारे दल्ले भाग जाते हैं। लेकिन ऋषिकेश जी, सवाल ये भी है कि अग्निहोत्री पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो ऐसी मूवीज क्यों नहीं लाते जो आजकल की जनरेशन को पसंद आए, कोई लव स्टोरी से रिलेटेड मूवी बनाए। क्या ये पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ करके फिल्म बना देते हैं, जिसके लिए बाद में भाईचारा खराब होता है? देखो, ये वही सारे लोग हैं, इनको मूवी चाहिए होती है हवस के पुजारी, लैला मजनू, सैयारा मूवी, मतलब जिसमें चुम्मा चाटी है, वो एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रही है। अगर तुम्हें मूवी बनाना ही था तो भैया बनाया होता ना राम सीता के ऊपर मूवी। एक बनाई थी आदि पुरुष, सबने देखी, उसमें वो राम भगवान कम और जीसस ज़्यादा लग रहे थे। और भैया हमारे हनुमान को तो ऐसा बता था जैसे बस वो औरंगजेब ही आ रहा हो भाग के वहाँ से। तो ये दोगलापन इनका दिखाने का बहुत समय से चलाया था। हम दो हमारे दो, उसके बाद लैला मजनू, अकबर रांझा, जितने भी मुगल थे सबको अच्छा दिखाने का काम किया था। लेकिन अब विवेक अग्निहोत्री आए, उन्होंने इनके जितने भी लोग थे जिसने हमारे ऊपर जेनोसाइड करनी थी, सब कुछ दिखा दिया टीवी पे। इसमें ऐसा भी नहीं कुछ कट पेस्ट करके दिखाया गया, जैसे आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी रोंगटे खड़े करने वाली, वही सेम तरीके से रॉ एंड रियल तरीके से प्रेजेंट करने का काम किया है। तो इन सबको पता है कि भैया हमने जितना आज तक प्रोपोगेंडा चलाया था, वो एक मात्र 2 घंटे 2.5 घंटे की मूवी ने ये 70 सालों का प्रोपोगेंडा बस्ट कर दिया। छवि की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मूवी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि विशेष समुदाय की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है, गांधी जी की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है, तो टोटली फेक मूवी बनाई गई। तो गांधी जी की छवि अच्छी थी कौन? एक नोट पर से अगर उनको हटा दिया जाए तो उनकी हमारे भारत में कोई औकात है? मैं तो नहीं मानता नोट के अलावा उनकी भारत में कोई औकात होगी। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि हमारे एक सो कॉल्ड समुदाय की छवि अच्छी दिखाने का प्रयास। अरे तुम्हारी छवि अच्छी है कहाँ? मुझे एक बात बताओ ना। यूरोप से लात मार के भगाए जा रहे हैं, यूएस से इनको डिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे आसपास के देख लो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान, ओमान, ये सब देशों में क्या हाल है इनका। ये मैम इनकी छवि अच्छी ना ही थी, ना ही है और ना ही हो सकती है। पहले आप अपनी पजामी सिलना सीखो, उसके बाद छवि के बारे में सोचना। इनकी छवि हमारे नज़र में कभी अच्छी हो नहीं सकती, जो हमारी बहन बेटियों को फंसाने का काम कर रहे हैं। फ्रिज में डाल रहे हो तुम, मार रहे हो, काट रहे हो, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, चाट जिहाद, मूत जिहाद। तुम जिहाद के अलावा तुमने किया कि अगर तुम्हें इतनी अच्छी छवि बनानी थी तो जब कश्मीर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जेनोसाइड हो रहा था तो आते ना फतवा लेकर कि भैया जो हिंदुओं के खिलाफ जेनोसाइड कर रहे हैं उनके खिलाफ हम फतवा निकालते हैं। द बंगाल फाइल्स, इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। ममता बनर्जी छाती पीट के कह रहे हैं कि हम तो मूवी रिलीज ही नहीं होने देंगे। क्या कहना चाहेंगे ममता बनर्जी के बारे में पहले तो, और फिर मूवी के बारे में? मूवी रिलीज होगी तो ममता दीदी की पोल खुल जाएगी। ममता दीदी ने जिस तरह से बंगाल को जलाया, या बंगाल को जिस तरह से उन्होंने एक अड्डा बना दिया है, स्टेशन जैसे ट्रेन आती है ना स्टेशन पे रुकती है, वैसे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का स्टेशन है। बंगाल? हाँ, बंगाल। बस उधर से आ रहे हैं, घुस के बंगाल में रुक रहे हैं। बंगाल से फिर ये ममता दीदी आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनका सारी चीज़ें, पासपोर्ट, ये सब डुप्लीकेट बना के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, भारत में फैला रही है। तो बंगाल फाइल रिलीज होगी तो लोगों को मालूम नहीं चल जाएगा कि जो ममता बनर्जी आई थी, माँ मानू सब बेटी का मुद्दा लेके बंगाल के विकास के लिए, बंगाल की जनता के लिए लड़ने आई थी, वो आज बंगाल नहीं, वो बांग्लादेश की दीदी बन गई है। ममता दीदी जो है बंगाल की नहीं, वो बांग्लादेश की दीदी है।
हाँ, वो राखी बांग्लादेश से बनवा रही है, कह रही कि बंगाल में हमारे भाई है, बंधु है। ये बंगाल फाइल जो है ना सच्ची घटना पे आधारित है। कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, अभी केरला स्टोरी, और ये अपना आया था जयपुर फाइल, ये सब तो इनको तो उजागर हो गया ना। ये आईना है, ये आईना है, ऐसे दिखा दीजिए, इसमें साफ दिख जाएगा कि भाई ये कौन है आखिर। ये ममता दीदी पिछले 10-15 सालों से जिस तरह से बंगाल को लूट रही है, जला रही है। अभी देखना आपने बांग्लादेश में हुआ था, अब सेम कंडीशन का हुआ नेपाल में हुआ। नेपाल में हुआ ना, मुद्दा क्या था कि भाई सोशल मीडिया बैन हो गया, इसके लिए नेपाल की जनता ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घर में घुस गए, तोड़ फोड़ एकदम पूरा। तो वही घटना कहाँ होगा मालूम है? बंगाल में होगा। हाँ, बंगाल फाइल रिलीज हो रहा है ना, इसीलिए बंगाल की जनता मुख्यमंत्री के आवास में घुस गई, गवर्नर के आवास में घुस गई और पूरा बंगाल जला दिया एकदम। दोस्त कौन? मोदी। मोदी कहाँ है? मोदी पंजाब में जो है ना बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है। और जला कौन रहा है? ममता दीदी। और इंजाम किस पे जाएगा? मोदी। विवेक अग्निहोत्री ऐसी फिल्म क्यों लेकर के आते हैं जिससे भाईचारा खराब हो, सौहार्द खराब हो? कोई ऐसी मूवी क्यों नहीं बताते जो आजकल की जनरेशन को पसंद है? लव स्टोरी से रिलेटेड मूवी बनाइए, क्या कोई पुराना मुद्दा उखाड़ करके ले आते हैं उसके ऊपर फिल्म बना देते हैं? तो फिर कांग्रेस वाले कांड ही क्यों करते हैं? ये ममता दीदी कांड ही क्यों करते हैं? अगर कश्मीर से हिंदुओं को नहीं भगाया गया तो होता तो कश्मीर फाइल नहीं बनती। केरला में जिस तरह से वो धर्म परिवर्तन, डेमोग्राफी चेंज करने की तो कश्मीर केरला स्टोरी नहीं बनती। अब बंगाल फाइल जो बनी तो विजय पाठक जो इतने महान क्रांतिकारी, जिसने अपना मतलब बंगाल के लिए क्या नहीं किया उसने, है ना, जान दी, परिवार के लिए लड़ा, बंगाल के लिए, लोगों के लिए लड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर, अब देखिए छोटी छोटी बातों पर आजकल हमने देखा है वीडियो में कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी फोटो जलाए जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं देश में सत्ता परिवर्तन करने का जो है ना वो दिल्ली से ऑर्डर है कि बस अब तो आ नहीं रहे हैं, बट जनता चुन नहीं रही है ना। तो नेपाल में जिस तरह से रहा है, बांग्लादेश में हुआ है ना, उसी तरह कुछ करो। बिहार में जाके 16 दिन ये लोगों ने खूब कान भरा है लोगों का, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी है। लेकिन बिहार की जनता ने कहा कि भागो यहाँ से, नहीं तो लाठी मारेंगे, जो है कि भागो यहाँ से, है ना। मतलब आप समर्थन करते हैं जब भी सत्य घटना पर आधारित मूवी आती है तो पहले उसको कोर्ट में केस लड़ना पड़ता है, उसके बाद जब रिलीज हो जाती है तो फिर लोग बोलते हैं कि सौहार्द खराब करे मूवी। आप ऐसी मूवीज़ का समर्थन करते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसी मूवी आनी ही चाहिए और लगातार बननी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ये सब मूवी को ना सरकार को प्रमोट करना चाहिए, टैक्स फ्री करके हर एक घर पे दिखाना चाहिए, घर घर दिखाना चाहिए आज के युवाओं को कि क्या किस तरह से घटनाएं हुई थी, किस तरह से सरकार ने उसको जो है कि दबाने की कोशिश की। और भारत में जिस तरह से कोई भी मूवी रिलीज, अच्छा पीके रिलीज हुई थी, उसमें कितना जो है कि धर्म की भावनाएं आहत हुई थी हिंदुओं की, लेकिन वो रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो कहीं ना कहीं हर एक मूवी का प्रोपेगेंडा है कि भाई ये इसमें है कुछ नहीं, लेकिन इस तरह से दिखाओ कि भाई एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जो डरे मुसलमान हैं उनको और डराया जा रहा है, जो डरे हुए हैं वो जम्मू कश्मीर में बड़े पत्थर लेके वो राष्ट्रीय अशोक चिन्ह को तोड़ रहे हैं। देखिए डरे हैं तब ये हाल है, अगर ये मजबूत हो जाएंगे तब क्या हाल होगा? भाई अच्छा है तुम डरे ही रहो, है ना। अगर जिस दिन डर तुम्हारी खत्म हो गई, डर से बाहर निकल गए, तब तो ये पता चले कि राष्ट्रपति भवन और यहाँ पे भी तोड़ने लगेंगे ये लोग। एक आखिरी सवाल, क्या आप मूवी देखने जाएंगे और आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि उन्हें भी मूवी देखनी चाहिए? मूवी तो सब लोगों को देखना चाहिए कि आखिर असलियत है क्या। जिस तरह से ग्राउंड पे माहौल बनाया जा रहा है कि इससे भावनाएं आहत होगी, दंगे होंगे या मूवी में झूठ है, तो भाई लोगों को जाने दीजिए ना, वो जनता डिसाइड करेगी। मैं डिसाइड करूंगा ना, ममता दीदी कौन होती डिसाइड करने वाली कि मैं फिल्म नहीं लगने दूंगी? मतलब आपको पसंद नहीं आया कोई फिल्म, आपके पक्ष में नहीं है, तो आप फिल्म नहीं लगने देंगे। कल को मोदी जी को देखा है आपने कि भाई मोदी जी को ये पसंद नहीं है फिल्म, तो मोदी जी ने लगने नहीं दिया, भाजपा वाले ने लगने नहीं दिया। ये तो वही बात होगी ना कि मुझे अगर अंगूर खट्टे लग रहे हैं तो मैं किसी को खाने ही नहीं दूंगा, है ना। तो ममता दीदी की वही हाल है कि मूवी अगर कोई देख लेगा वो ममता दीदी की असलियत जान जाएगी कि साड़ी के अंदर जो चेहरा है, साड़ी के अंदर जो आत्मा घुसा है, वो उसका क्या काम है। तो मेन खेला यही है, वो हवाई चप्पल हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा ये जो करती ना, हम हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा लंबा लंबा खुम्बा खुम्बा, वो मूवी देखने से पता चलेगा कि हम्बा हम्बा मतलब हिंदू हिंदू, बम्बा मतलब बांस बांस, और खुम्बा खुम्बा मतलब हिंदू को बांस करूँगा। उसका मतलब यही हो गया ना कि बंगाल से हिंदू को भगाऊंगा। हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा खम्बा खम्बा मतलब हम्बा मतलब हिंदू, बुम्बा मतलब बांस करूंगा, और कुंभा कुंभा में बंगाल से भगाऊंगा, खत्म करूंगा, धर्म परिवर्तन होने का डर है। यही वो कहना चाहती हूँ। कोड वर्क मैं समझा हूँ। हाँ, वो ऋतिक रोशन वाला मुझे कंप्यूटर मिल गया था ना, जो स्पेस टिंग टोंग टिंग बजता था, तो फिर मैंने उसको उसमें ट्रांसफर किया, तब पता चला कि हम्बा, हाँ हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा खम्बा खम्बा का मतलब ये है कि भाईजान, टोपी जान, दाढ़ी जान, रोहिंग्या जान, हाँ जान, तुम बांग्लादेश में रहो और बाकी हिंदुओं को हम भगाते हैं, देखते हैं। आप आराम से टांग फैलाओ, जहाँ मन है चादर रख दो, जहाँ मन करे ईंट रख दो, और पूरे तरीके से मतलब अपना बंगाल को